Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। अभी मैं नहीं लूँगी इस कार्ड को बिकॉज मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ओके, चलिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही द लवर्स कार्ड है। वी हैव द फूल एनर्जी, रेपनेस, वी हैव गिल्ट, द ड्रीम। लेट्स सी। Totality, guidance, stress, abundance, possibilities, bottom of the deck से completion। चलिए इसे हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके, लेट्स सी। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए ये वाला डेक यूज़, ये वाला नहीं, वेट गाइस। चलिए यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है द लवर्स एनर्जी गाइस, जो कि बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी रोमांटिक मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द लवर्स एनर्जी है। काफ़ी रोमांटिक मोड में दिखाई दे रही है, फीलिंग्स दिखाई दे रही है, आपको लेकर के क्रेविंग दिखाई दे रही है, आपके लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही है, या मैं कहूँ अभी ना आपके बारे में कुछ वो बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं। ठीक है, द लवर्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से अगेन 2 ऑफ कप्स। द लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। सबसे पहले तो गाइस, आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, या आप दोनों हो सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी भी है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। सो गाइज, यहाँ पर 3 ऑफ वंस कार्ड बताता है कि आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन एंड आपके बारे में सोचना, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। फिर बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है,
जो कि मुझे ये बताती है, ऑफकोर्स आपके पर्सन रोमांटिकली आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब रोमांटिकली किस तरीके के थॉट्स होंगे, किस तरीके के विचार होंगे, वो आप बेटर समझते हो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन जो है आपका साथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, कि वो आपका साथ चाहते हैं। आपका साथ पा कर के उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बताते हैं कि इन फ्यूचर इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ नहीं मिला तो शायद ये उतने हैप्पी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको आपका साथ चाहिए। और फिज़िकल अगर आप दोनों का कनेक्शन रहा है, अगर आप दोनों फिज़िकल हुए हो, तो वो जो वो मोमेंट्स रहे ना आपके, वो इनको बहुत याद आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिखाई देते द लवर्स एनर्जी में, तो मे बी वो इंटीमेसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फूल एनर्जी, क्लैरिफाई करते हैं। द फूल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि द फूल एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये कि आपके पर्सन के एक्शंस बहुत स्लो हो गए हैं। वह आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्शन स्लो हो गए हैं या उनके कदम बहुत स्लो हो गए हैं। आपकी तरफ जो बढ़ना चाहिए, जो एक्शन आने चाहिए, वो स्लो हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने पास्ट में कुछ फूलिश डिसीजंस लिए थे, कुछ फूलिश एक्शंस लिए थे, जिसके कारण इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई थी, जिसके कारण आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। इसलिए इनका एक्शन आपकी तरफ स्लो है, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं उस बारे में कि कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको फेस करें। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मालूम है इनको कि इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है। ओके, एंड यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी बताती है कि जब तक कुछ खास चीज़ हमारे पास है, हमें लगता है कि लाइक हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हम कदर करते हैं ना। ये कुछ वैसी एनर्जी है, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। थैंक यू। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन अभी उसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस थी इनकी लाइफ में, जैसे भी थी इमोशनली, या एक ऐसा पर्सन एटलीस्ट था इनकी लाइफ में कि माँ बाप के बाद जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, और आज के टाइम में ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिलते नहीं हैं जिन पर हम ट्रस्ट करें। और अगर इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स के अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन था जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो आप थे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इनको बहुत कॉल मैसेज ये भी किए थे, शायद इनको मनाने की पूरी कोशिश की थी, बट इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था आपकी तरफ। सो अभी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कि जब चीज़ें मिल रही थी तो इन्होंने एक पल भी उसके लिए उसकी मतलब एक पल भी कदर नहीं की, बट अब ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि यार हमें उस पर्सन का साथ मिल रहा था, हमने उस टाइम एक पल भी नहीं सोचा, लेकिन अभी उसी पर्सन के लिए हम क्रेव कर रहे हैं, या फिर उसी पर्सन के लिए हम विश कर रहे हैं कि वो पर्सन हमें मिल जाए वापस से। तो एक सोच में डूबे हुए से मुझे आपके पर्सन दिखाई देते, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि एक सोच में डूबे हुए हैं आपके पर्सन,
जिसमें उनको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं अलग अलग, तभी यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों के बारे में जब वो सोच रहे हैं और उनको जब इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि मतलब उनको गिल्टी फील हो रहा है कि कुछ तो मैंने गलत किया है। सो गिल्टी है, बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली फीलिंग्स है, गिल्टी वाली एनर्जी है। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि इतने गिल्ट में क्यों है, किस चीज़ को लेकर के इनको इतना गिल्टी फील हो रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। गिल्ट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, ये इतने गिल्ट में किस बात को लेकर के हैं, ये किस बात को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो गिल्ट में भी हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। वो सॉरी भी फील करते हैं। फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि इन्होंने इक्वली नहीं रखी चीज़ों को, एक तरफा एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा थे, इनकी तरफ से उतने खास एफ़र्ट्स नहीं थे। तो इस बात को लेकर के एक तो ये गिल्टी है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनकी तरफ से भी सेम वही एफ़र्ट्स होते जो कि आपकी तरफ से एफ़र्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता यूँ नहीं बिखरता, ये रिश्ता आज बहुत अच्छे लेवल पर होता, ये रिश्ता बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता। तो इनका यही सोच है, इनको यही चीज़ गिल्टी फील करवा रही है कि मतलब आज जो मेरी कंडीशंस है ना, ये नहीं होती अगर मैंने पास्ट में एफ़र्ट्स ले लिए होते। तो बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि इन्होंने हो सकता है किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की। तो इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की उस चीज़ को लेकर के भी गिल्टी है, ठीक है। एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक इन्होंने औरों के साथ फ्लर्ट किया, या इन्होंने आपको चीट किया सिंपल, या आपके साथ रहते हुए औरों के साथ बातें करते थे या फ्लर्ट करते थे, तो वो भी मेरे हिसाब से चीटिंग ही हुई कि आपके साथ रिलेशनशिप पे और फिर भी किसी और के साथ बात करें फ्लर्ट करें, वो चीटिंग से कम नहीं है, वो चीटिंग ही है। तो उसके लिए भी गिल्टी फील कर रहे हैं। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, फायर साइन अर्थ साइन, फायर साइन अर्थ साइन, यही कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट है ड्रीम की एनर्जी। सो द ड्रीम एनर्जी बताती है सपने के बारे में, आपके पर्सन को आपका सपना आ रहा है, वो आपके सपने देख रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। द ड्रीम एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैं भी नहीं ले रही। द ड्रीम एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, किस तरीके के सपने आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स को, मेरे व्यूवर्स के, प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और द फूल एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो आपके पार्टनर आपके सपने देख रहे हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपको लाइक उनके सपने ना कुछ ऐसे हैं कि लाइक उनको आप नज़र आते हो सपनों में, ठीक है। और लाइक वो ना, ये कुछ ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर इंसान सपने में ही कोशिश करता है जानने की कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह पर हूँ और क्या हो रहा है। ओके, समझना कि इनको सपना आपका आ रहा है, बट किस तरीके का आ रहा है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं, इनको सपना इस तरीके का आ रहा है कि सपने में आपको पहचानते हैं कि ये आप हो, लेकिन आप कुछ कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं आप क्या कर रहे हो, और वो इसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह कौन सी है और आप ये क्या कर रहे हो, कहाँ हो। एंड जैसे कि आपकी लाइक यू नो आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे वो बातें करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बार बार कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आप अपने काम में लगे हो, उनको दिख रहा है आप हो, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। उनका ये है कि ये ख़त्म होने के बाद हम थोड़ी देर बैठेंगे बात करेंगे, ये ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है उस सपने में कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे और सडन उनकी आँख खुल जाती है, और आँख खुलने के बाद में उनके मन में एक ही मलाल रह जाता है कि मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे उसको जी भर के देखना था, मुझे उससे फेस टू फेस बात करना था। अच्छा, ये भी हो सकता है
कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और आप कभी मिले नहीं हो एक दूसरे से, जस्ट आपने सोशल मीडिया पे जितना बात हुई उतनी हुई और जितना देखा उतना देखा, लेकिन उसके अलावा आप मिले नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो सपना कुछ इस तरीके का आ रहा है इनको, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। टोटैलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, टोटैलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, थैंक यू। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपका साथ छूटने के बाद में इनकी भी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं अपनी गलतियों पर, पछताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे उनसे दूर होते जा रहे हो। लाइक यू नो, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि शायद एक ऐसा था टाइम कि ये चाहते तो इस रिश्ते को बचा सकते थे, चाहते तो इस रिश्ते को संभाल सकते थे, बट आई थिंक इनसे वो चीज़ नहीं हो पाई या उस चीज़ को ये कर नहीं पाए, या इनका ईगो था या गुस्सा था या कुछ भी बोलो, जो दिमाग में सवार था उसके कारण ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। तो अब इनको वो चीज़ दिख रही है कि मैं चाहता तो वो चीज़ें उस तरीके से डील कर लेता और वो बच जाता रिश्ता, बिखरने से कहीं ना कहीं रिश्ता बच जाता। तो इसी चीज़ की बात का पछतावा भी है, रिग्रेट भी है और रो भी रहे हैं। तो वो एनर्जी है इनकी। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर मैंने बताया था, आई थिंक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। गाइडेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइडेंस की एनर्जी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स एंड गाइडेंस। देखो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, एक होते हैं ना हम खुद को गाइड करने लगते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर खुद को ही गाइड करते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि कोई इनको गाइड नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर ये खुद को गाइड कर रहे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, कि मैं जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने लाइफ में किए ना और जितना भी इन्होंने समझा, जितना भी जाना, उसके बेस पर ये खुद को गाइड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है आगे चीज़ों को बहुत प्लानिंग के साथ चलाने वाले हैं, आगे चीज़ों को बहुत प्लानिंग के साथ लेकर के जाने वाले हैं, मतलब खुद को ही समझा रहे हैं। एक तरीके से होता है ना, हम कभी कभी खुद को समझाते हैं, खुद को ही हम बोल रहे होते हैं, तो सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, खुद को समझाना जिसे कहते हैं, खुद को मोटिवेट करना, खुद को इंस्पायर करना, तो वो मुझे दिखाई देता है कि खुद को खुद ही गाइड कर रहे हैं कि अभी मुझे ये करना चाहिए। और मुझे दिखाई देते हैं 5 ऑफ कप्स, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, अभी इमोशनली बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुद को संभाल रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं जाना, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, इस इमोशनल ब्रेकडाउन में नहीं रहना है, मुझे इससे डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं रहना, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो इसके लिए खुद को गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेस है, लेट्स सी आपके पर्सन को स्ट्रेस है, किस बात का स्ट्रेस है इन्हें। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, एक्चुअली आपको पता ही है कि कौन है वो जो आवाज़ कर रहा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस एनर्जी है आपके पर्सन की, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किस बात का स्ट्रेस है इन्हें इतना, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये स्ट्रेस में क्यों है इतने। थैंक यू। यहाँ पर द सन है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। देखो यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। मान लो आपके हाथ में कोई 1 करोड़ रुपए दे दे और फिर आपसे वो अगले ही पल वो 1 करोड़ रुपए ले ले वापस, तो क्या होगा। स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी आपको।
बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर द सन कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्ट्रेस है इनको क्योंकि रिलेशनशिप इनको मिला जो कि काफ़ी अबंडेंट रिलेशनशिप था और आगे अबंडेंस है, अबंडेंस से भरा हुआ रिलेशनशिप था क्योंकि द सन एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है। आप एक ऐसी पर्सन उनको मिले थे जो केयरिंग है, लविंग है, उनको प्यार कर रहे हो, आप केयर कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, उन निभाने वाले पर्सन हो, उनके साथ रहने के लिए तैयार हो, उनके लिए फ़ाइट कर रहे हो, चाहे अपनी फैमिली से हो चाहे किसी से भी हो, लेकिन आप उनके लिए लड़ रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो। तो ये अबंडेंस से कम नहीं था ये रिश्ता उनके लिए। अब वो रिश्ता नहीं रहा या फिर उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद मतलब इनकी खुद की वजह से वो प्रॉब्लम्स आई है, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इसी बात का है कि घर आई अबंडेंस चली गई, जो रिलेशनशिप अबंडेंस था जो इनके साथ थी वो अबंडेंस चली गई, आपके रूप में जो अबंडेंस थी इनके पास, तो इसी बात का स्ट्रेस है इनको। ये चाहते हैं इस रिश्ते में क्लियरिटी, चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, ये चाहते हैं कि रिश्ता पहले के जैसा बेटर हो जाए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ना होते हुए वैसे दिख नहीं रही इनको, तो जिसके कारण इनको स्ट्रेस है। ओके, यहाँ पर है अबंडेंस एनर्जी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। अबंडेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने पहले जो इनकी खुशियों के, देखो अभी अबंडेंस जो होती है सबके लिए अलग अलग होती है और आपके पार्टनर के लिए जो अभी अबंडेंस है वो हैप्पीनेस या वो सुकून जो इनको आपके साथ रह करके मिल रहा था, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वही बताता है। तो आपके पर्सन उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ पहले कितनी अबंडेंस से भरी हुई थी, इनकी लाइफ में पहले कितनी अबंडेंस थी, तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। मतलब पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है, पहले का टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जैसे कि हम स्कूल में थे तो स्कूल हमें काफ़ी स्ट्रेस देता था और हमारा ये था कि कब हम इससे बाहर निकलेंगे, और जब हम उससे बाहर आए तो फिर ये याद आता है कि यार वो दिन बहुत अच्छे थे या वो पल बहुत अच्छे थे। सॉरी गाइस। सो जैसे अब हमारा ये होता है ना कि वो दिन कितने अच्छे थे, हमारे स्कूल टाइम के जो दिन थे वो कितने अच्छे थे, और हम याद करते हैं उन दिनों को। अब इतना स्ट्रेस हो गया है उससे, वहाँ से निकलने के बाद। उससे अच्छा तो हम स्कूल में थे, मस्ती करते थे, जो भी था बढ़िया था, तो वो दिन याद आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, अब वो दिन अबंडेंस जैसे लगते हैं कि यार वो कितने अच्छे दिन थे। तो वही चीज़ है आपके पर्सन के साथ भी, वही हो रहा है कि पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं उनको। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके आगे बिल्कुल अंधेरा है या उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अभी कोई भी किसी भी तरीके का कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई क्रिएटिव आइडिया या कुछ भी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए, इस तरीके से कोई एक्शन लेना चाहिए, बहुत सोचने पर भी। तो मुझे वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं, और एक ऐसा कि जहाँ इंसान को कुछ समझ में नहीं आता ना कि लाइक मैं इसको कैसे समझाऊँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये कैसी ऐसी स्थिति में है जहाँ इनको कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा, ना समझ आ रहा, बहुत सोचने पर भी कोई भी चीज़ सोच रहे नहीं ये काम नहीं देगी, ये भी नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, रिजेक्ट, और फिर कोई और नया तरीका सूझ नहीं रहा कि क्या करूँ मैं। तो वैसा है कुछ। ओके, कंप्लीशन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर ना आपके पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में चाहते हैं कंप्लीशन, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ कंप्लीट हो, बट आपके बिना उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप नहीं तो उनकी लाइफ में प्यार की कमी हमेशा रहेगी और वो एक गिल्ट में रहेंगे। कहीं ना कहीं वो आपका सामना भी इस गिल्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है। बट कहीं ना कहीं ये भी मान लो आप कि वो इस गिल्ट में रहना नहीं चाहते हैं और आपके बिना उनको मतलब उनको चाहिए कंप्लीशन, बट आपके बिना कंप्लीशन भी नहीं है, क्योंकि हर्ट है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी उनको अपनी लाइफ भी इनकम्प्लीट लग रही है और आपका सामना भी वो नहीं कर पा रहे और इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको इस गिल्ट से बाहर निकलना है दरअसल, लेकिन वो कैसे निकले उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल एक एनर्जी मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की। ओवरऑल किस एनर्जी में है? ओवरऑल एनर्जी बताएं प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ये कह सकते हो कि अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और दूसरा उन सब चीज़ों के बारे में मतलब खट्टे मीठे पलों के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा टाइम सही भी नहीं रहा रिलेशनशिप का, एक टाइम बहुत अच्छा भी रहा रिलेशनशिप का। तो ओवरऑल एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है अभी खुद तो हैं ही बहुत ज़्यादा परेशान और स्टक भी, समझ नहीं आ रहा क्या करें, और उनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी ज़्यादा मतलब आप हावी पड़ रहे हो उनके ऊपर। हावी से मेरा मतलब ये है कि आपकी साइड का पलड़ा भारी दिख रहा है। एक होता है ना कि एक इंसान है मस्त बैठा है, एक दूसरा मना रहा है उसको, तो इस मामले में कहीं ना कहीं आप एकदम मस्त बैठे और वो ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हो। तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना खुद को, मुझे लगता है उनके अंदर ना एक ऐसे विचार हैं कि अगर हम किसी के आगे झुकते हैं ना तो मतलब उनको एक हीन भावना आती है उसके लिए, कि कुछ लोग ना झुकते हैं कि मुझे अपना रिश्ता बचाना, ये चीज़ें करनी, बट कुछ लोगों का ईगो हर्ट होता है और उनके अंदर हीन भावना आती है किसी तरीके की। तो आई फील कि इनको आपके साथ रहना भी है बट झुकना भी नहीं है। सॉरी फील करते हैं बट आपको मुंह पे आके नहीं बोलना कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। मतलब उनको क्या फील हो रहा है, उनको क्या महसूस हो रहा है, आके नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ईगो बहुत है उनके अंदर। ठीक है, बट इनको अब कोई और रास्ता भी तो नहीं सूझा रही थी, वो अंधेरा वाला इसीलिए था कि लाइक उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ या मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो ये एनर्जीज है आपके पर्सन की। अगर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, जो बातें हैं जो रीडिंग में एनर्जी आ रही है ना उसको ये कह नहीं पा रहे हैं आपसे। इनको काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है अपने दिल की बात को जो है सामने रखना या शो करना, क्योंकि इनकी तो आदत रही है कि ये तो बिल्कुल एटीट्यूड में रहे हैं कि किसी के आगे झुकते ही नहीं है। तो भी चैलेंजिंग लग रहा है और ईगो का भी सवाल मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा सीन है इनका। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।